बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चंद घंटों में बहुत बड़ी खबर आने वाली है। मामला आर या पार होना है और मुस्तकबिल के लिए एक डायरेक्शन सेट हो जानी है। एक जानिब तो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स कौमी असम्बली में बढ़ने जा रहे हैं, जो कि एट एनी कॉस्ट बढ़ाने तो पड़ने हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले के हवाले से वाज़ेह ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भी काजी फाइज ईसा के हाथ बहुत कुछ है। काजी फाइज ईसा अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं और इसका नतीजा हमें और इसका सबूत हमें अब से चंद घंटों में मिलेगा। एक बड़ा अहम तरीन फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो सुनाया जाना है, और नून लीग को किस तरह से कौमी असम्बली की 3 सीटें, पीटीआई की 3 सीटें लेकर नून लीग को देने का फैसला आ सकता है। यह एक बड़ी अहम तरीन और तशवीशनाक अपडेट है जो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होना शुरू हो चुका है। कौमी हुकूमत के हवाले से सलाह मशवरे शुरू हो चुके हैं और कुछ होता है, आग होती है तो धुआं उठता है ना, तो बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। विकटें खतरे में हैं और अरबाब इख्तियार और मौजूदा हुकूमत भी खतरे में है, और कौमी हुकूमत के हवाले से जो सलाह मशवरा है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। इसके साथ ही साथ एक और तशवीशनाक डेवलपमेंट है जिससे हम अपनी इस वीडियो का आगाज करेंगे। इससे पहले आपको याद है कि पाकिस्तान के एक अजीम क्लाइंबर जो हैं वो लापता हुए थे और वो जान की बाजी हार गए। बहुत तवील एक रेस्क्यू मिशन था। अब नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि एक उसी तर्ज पर तशवीशनाक खबर आ रही है। आप सबसे दुआओं की अपील है, पूरी पाकिस्तानी कौम से दुआओं की अपील है। खबर यह है कि मारूफ रिकॉर्ड याफ्ता को पैमा मुराद सदपारा ब्रॉड पीक सर करने के बाद गिरकर लापता हो गए हैं। मारूफ रिकॉर्ड याफ्ता को पैमा मुराद सदपारा ब्रॉड पीक सर करने के बाद लापता हुए, यानी उन्होंने जो जिस पहाड़ी पर वो गए वो उन्होंने सर की और वहां से वापसी के प्रोसेस में, वापसी के रास्ते के ऊपर वो लापता हुए हैं। और इनिशियल इत्तलात ये हैं कि वो गिरकर उसके बाद उनसे राब्ता किसी का नहीं हो पा रहा, राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जो डिप्टी कमिश्नर है शिगर वलीउल्लाह, उन्होंने मुराद सदपारा के लापता होने की तस्दीक करते हुए कहा कि रेस्क्यू करने के लिए आर्मी एविएशन से राब्ता कर लिया गया है। मुराद सदपारा ने गुज़श्ता दिनों बोटल नेक पर को पैमा मोहम्मद हसन की लाश नीचे लाने के लिए रेस्क्यू मिशन में हिस्सा भी लिया था। तो बोटल नेक जो है उस मकाम पर वो जो को पैमा मोहम्मद हसन है उनकी लाश ढूंढने के एक रेस्क्यू मिशन का भी हिस्सा थे। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि को पैमा मोहम्मद हसन की लाश बेस कैंप से हेलीकॉप्टर पर रवाना करने के बाद मुराद सदपारा ब्रॉड पीक पर रवाना हुए थे और गुज़श्ता साल एक हफ्ते में 2 बार नांगा पर्वत सर करके उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया हुआ था। और अभी भी ब्रॉड पीक जो है वो सर करने के बाद बेसिकली वो लापता हुए हैं। बड़ी तशवीशनाक खबर है। और इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के एक अजीम जो कोह पैमा हैं वो भी लापता हुए थे, फिर उनका बहुत तवील सर्च ऑपरेशन चला। हर तरह की पॉसिबिलिटी हम मौजज़े के इंतज़ार में थे, लेकिन वट एवर हैपेंड वो आपको पता है। तो अब सबसे ये दरख्वास्त होगी कि दुआ भी करें, और इस वीडियो का मकसद भी ये है ताकि अरबाब इख्तियार जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ करें, इस मामले को हाईलाइट किया जाए। एक इंसान की कीमती जान जो है उसके पूरे अहले खाना इस वक्त किस कर्ब और अजियत से गुजर रहे होंगे, ये मैं समझता हूँ कि इस पैगाम को शेयर करना हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये सिर्फ एक आम आदमी नहीं, ये एक कौमी हीरो है। और हमें अपने कौमी हीरोज़ के लिए जब इस तरह की मामलात हों तो हर तरह के जो सपोर्ट है, हर तरह के रेस्क्यू मिशन, चाहे उस पर जितने मर्जी एक्सपेंसेस आए, चाहे पूरी फोर्स लगानी पड़े, लेकिन उसमें सेकंड थॉट्स जो हैं वो हमें नहीं आने चाहिए। फौरी तौर पर अभी भी उनके लिए रेस्क्यू मिशन हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मज़ीद इसमें काम की ज़रूरत है। और ये एक तशवीशनाक खबर थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। इसके साथ साथ अब ज़रा बढ़ते हैं अहम तरीन मुल्की सियासी मामलात जो हैं उनकी तरफ। ज़ीने कराम, इस वक्त जो मुल्की मामलात हैं, एक तरफ तो आपको पता है कि इमरान खान का खौफ इस निज़ाम के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है कि यौम आज़ादी करीब है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर करना शुरू कर दी हैं। ISPR का एक नगमा है पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसमें हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नगमा शेयर किया ISPR का साहिर अली बग्गा साहब की आवाज़ में, और बड़ा बेहतरीन नगमा है। इस नगमे में 1 मिनट 11 सेकंड पर एक शख्स की तस्वीर आती है, जिसकी तस्वीर लगाने पर पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल्स पर पाबंदी है। तो कहाँ कहाँ से इरेज करेंगे आप ये देख लें कि PTV पर
जब स्पोर्ट्स के अंदर रिकॉर्ड्स चल रहे होते हैं उसमें अगर इमरान खान की तस्वीर आ जाए तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है पीटीवी स्पोर्ट्स की हद तक, इतना खौफ और डर है। लेकिन कहां कहां से माइनस करेंगे, अभी भी डर और खौफ ये है कि आप देखें कि इमरान खान साहब ने 13 अगस्त की रात रैली पूरे पाकिस्तान में रैलीज निकालने का हुक्म दिया हुआ है। तो अब रैली का खौफ ये है कि अभी खबर मेरे पास पहुंची है कि मरकजी रहनुमा है जी MNA 120 NA 120 के जो हकीकी MNA हैं, वो वाले नहीं जो उनकी जगह पर गए हुए हैं, मलिक उस्मान हमजा अवान जो है उनके डेरे और घर पर दूसरी मरतबा छापा मारा है। मरीम नवाज की हुकूमत जो है वो फस्तायत पर उतर आई है, पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। अब एक तरफ ये सब कुछ है लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कुछ पसे पर्दा चल रहा है। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने बड़ी आम तरीन बात कही है। उन्होंने जो बात कही है उसने बहुत से लोगों की परेशानियों में भी इजाफा कर दिया होगा और वो सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि उसके अंदर खाते क्या पक रहे हैं। वैसे तो महमूद खान अचकज़ई की अपनी एंटिटी है और उनके कंप्लीटली जो थॉट्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे PTI के थॉट्स कहना ये गलत होगा। ज़ाहिरी बात है, एक इत्तेहाद है, उसमें मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग भी हो सकते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमारी तहरीक का मकसद हुकूमत को गिराना नहीं है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक किसी हुकूमत को गिराने के लिए नहीं बनाई गई। तहरीक का वाहिद मकसद कौम को मुत्तहिद करना है क्योंकि मुल्क डूब रहा है। हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान को बचाने के लिए हम कौम को इज्तिमाई दानिश से बचाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट के सरबराह ने यह भी कहा कि अगर सड़कें और नालियाँ बनाना तरक्की है तो ये काम बरतानवी साम्राज्य के दौर में बहुत हुआ। सूबों को अपने वसाइल पर हक दिया जाए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। हमारा मुतालबा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का पहला सदारती इलेक्शन था जिसमें कोई वोट फरोख्त नहीं हुआ। मुझे वोट देने वाले MPs का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का कोई रुकन सदारती जो इलेक्शन था जिसमें महमूद खान अचकज़ई PTI के कैंडिडेट थे, उनका कोई एक वोट भी आगे पीछे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है, उन्होंने कौमी हुकूमत की बात की है, एक ऐसी कौमी हुकूमत जो मुल्की मामलात को हल करे और जो कंट्रोवर्शियल ना हो। और महमूद खान अचकज़ई ने इस सब के अंदर यह भी कहा है कि अगर कौमी हुकूमत की सरबराही के लिए कोई न्यूट्रल सा नाम होना चाहिए, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हैं उनका नाम। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं उन्होंने एक और बात बड़ी दिलचस्प की, क्योंकि खान साहब ने इन्हें मुज़ाकरात का मैंडेट दिया हुआ है। अचकज़ई साहब ने कहा कि फौज से सिर्फ इस बात पर मुज़ाकरात हो सकते हैं कि उनको बाइज़्ज़त रास्ता कैसे देना है, यानी अगर कौमी हुकूमत भी आती है तो वो सियासतदान बनाए और फौज को सिर्फ सेफ एग्जिट पर हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। इसके अलावा फौज जो है उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, फौज को हमसे कुछ चाहिए तो हम उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं और ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है। मैंने परसों आपके सामने एक ब्लॉग में ये बात अर्ज की थी कि जावेद चौधरी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तमाम सरकारी मुलाजमीन अक्रॉस द बोर्ड, छोटा बड़ा सरकारी मुलाजिम, पुलिस वाला, जज, ब्यूरोक्रेट, हर ओहदे पे बैठा शख्स जो है उसकी रिटायरमेंट की जो उम्र है वो बढ़ाई जा सकती है। बल्कि इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये है कि पूरे पाकिस्तान में ग्रेड 21 और 22 के लोगों की उम्र जो है वो रिटायरमेंट की वो बढ़ा दी जाए। अब हुकूमत जो है इसमें नजम सेठी साहब ने भी उसी तर्ज पर इंकशाफ किया है और कहते हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने का इरादा कर चुकी है, क्योंकि वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं जिसके तहत तमाम ग्रेड 21 और 22 की उम्र 3 साल बढ़ाना चाहते हैं, जिससे एक्सटेंशन की जरूरत नहीं रहेगी बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इनकी मुद्दत मुलाजमत खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, बाकी जस्टिस भी, सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि बाकी जनरल्स और कोर कमांडर्स भी। और इस सब के अंदर नजम सेठी साहब ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि सीनियर के बजाय किसी भी जज को चीफ जस्टिस बना सकने की तरमीम जो है वो भी इस वक्त लाई जा रही है। जैसे आर्मी चीफ के लिए 4 नाम आते हैं, उनमें से एक वजीर आजम चूज करता है, तो उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ये सब कुछ करने का प्लान है। अच्छा, अब आ जाते हैं कल के अहम तरीन फैसले के ऊपर। काजी साहब के अब तो हाथ में कुछ नहीं रह चुका, लेकिन ऑलरेडी जो उन्होंने केसेस सुने हैं उनके फैसले तो वो सुना सकते हैं। वैसे तो काजी साहब के पास ना सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी है, ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर बेंच बनाने वाले कमेटी के अंदर कोई अथॉरिटी रह गई है। काजी फैज़ ईसा साहब उसमें माइनॉरिटी में जा चुके हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 3 रुकनी बेंच है, वो काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में कौमी असम्बली के 3 हलकों की रीकाउंटिंग पर फैसला सुनाने जा रहा है। और यह बड़ा अहम तरीन फैसला होगा क्योंकि बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी शामिल हैं। इसमें नईम अख्तर अफगान साहब और काजी साहब तो 100% हमें पता है कि एक ही स्कूल ऑफ थॉट है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा गिनती की दरखास्तों के ऊपर ये बेसिकली फैसला सुनाएगा। ये फैसला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त दिन 11 बजे NA 78, NA 79
और NA 154, 3 हलके हैं, उनकी रीकाउंटिंग का फैसला सुनाएगी हाई कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया इन 3 हलकों के अंदर, इलेक्शन कमीशन ने यहां पे रीकाउंटिंग करके नून लीग वालों को जिता दिया। अब नून लीग वालों को जब इलेक्शन कमीशन ने जिताया तो ये फैसला हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रीकाउंटिंग वाला फैसला कलअदम करार दे दिया था और रीकाउंटिंग में बहुत ही अजीब तरीके से, भोंडे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद वोट जो है वो बढ़ा दिए थे। यानी फॉर एग्जांपल मैं PTI का कैंडिडेट हूं और मेरे 1000 वोट हैं, ठीक है जी, दूसरे बंदे के 500 वोट हैं, तो रीकाउंटिंग में इन्होंने क्या किया, मेरे वोट्स 1000 थे लेकिन बीच में कह दिया कि मेरे वोटों 1000 वोटों में से 800 मुस्तरद हो गए, मेरे 200 हो गए, दूसरे के 500, वो जीत गया। तो मुझिका खेज था। लेकिन अब चूंकि ये फैसला काजी साहब के सामने आ चुका है, अब इस सब के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी सूरत हाल ये बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी खतरनाक है। और इस सब के अंदर दोबारा गिनती का जो फैसला है, ये नून लीग वालों ने फैसला आने से कबल ही एक दूसरे को मुबारकबादें देना शुरू कर दी हैं, जो कि उससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज है। लेट्स सी के मामला किस तरफ को जाता है, ये ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो ऑल इज नॉट वेल, ये हम बात बड़े वसूख से कर सकते हैं। सब अच्छा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काजी फाइज ईसा साहब आर या पार और अपनी पोजीशन इस सिस्टम के हवाले से, इस निज़ाम के हवाले से ऑनरेबल काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपनी पोजीशन वाजे कर सकते हैं। और इसमें अगर वो ये कर देते हैं तो नून लीग की 3 सीटें बढ़ जाएंगी। मुज़िका खेज जरूर होगा लेकिन चले, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। सारी नजरें काजी साहब पर होंगी, क्या पता काजी साहब जाते जाते कुछ अच्छा भी कर जाएं। वैसे तो कर जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, लेगेसी कोई अच्छा काम करे, पिछले लोग क्या पता भूल ही जाए। लेकिन यकीन माने अगर फैसले ऐसे ही आए जैसे हमें अनफॉर्चुनेटली उम्मीद है, फिर चाहे जितना मर्जी लैंड आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दें, जितने मर्जी दबंग रिमार्क्स दे दें, दाल नहीं गलेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान से।